Dear students, Assalamu alaikum. Good morning to everyone. So today we discuss the topic on Muslim and Pakistan scientist. So for class metric. So in which the Pakistani and Muslim scientist, the first one is Ibn al-Haytham. So his first contribution is that he gave the टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसने सबसे पहले हमें लाइट के जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, टू लॉज हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, इसने सबसे पहले इसको डिस्कस किया और इसके बारे में इसने हमें बताया। वेयर इज हिज सेकंड कंट्रीब्यूशन इज दैट ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट एंड डिक्लेयर्ड ए द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसने लाइट के नेचर को एक्सप्लेन किया और इसने ये अनाउंस किया कि ये जो हमारे पर लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, एंड गेव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। और इसने रे ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया और इसने इसको डिस्कस किया या डिफाइन किया। वेयर इज हिज थर्ड कंट्रीब्यूशन इज दैट ही कंस्ट्रक्टेड द पिनहोल कैमरा। इसने इस फील्ड में पिनहोल कैमरा की इन्वेंट किया या कंस्ट्रक्ट किया। सो फ्रॉम द पिनहोल कैमरा ए इमेज इज obtained the image of solar eclipse. So he described the formation of image. इसने इमेज की फॉर्मेशन के बारे में डिस्क्राइब किया और कौन सा इसने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, उसका नाम है स्पेरिकल मिरर। सो ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय यूजिंग द स्पेरिकल मिरर। Whereas his five contribution is that his famous book name is किताब al-Munadhar। वैसे तो इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं डिफरेंट फील्ड पे, मगर इसका जो फेमस जो बुक्स का नाम है वो है किताब al-Munadhar है। और ये जो किताब al-Munadhar है वो स्पेशली लाइट पे है, जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। सो ही रोट मैनी बुक्स, वेरियस बुक्स इन डिफरेंट फील्ड, बट इज इम्पॉर्टेंस मीन्स फेमस बुक नेम इज किताब al-Munadhar एंड इट इज़ फर्स्ट बुक ऑन द ऑप्टिक्स। ये फर्स्ट बुक है जिसमें सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। सो वी हैव द सेकंड साइंटिस्ट हुज नेम इज याकूब इब्न इसाक अल-किंदी। सो ही डिस्कस द हिज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज दैट ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इसने सबसे पहले साउंड के नेचर के बारे में डिस्कस किया। सो वेयर इज his second contribution is that he discovered the method to express the notes of music in the term of frequency। इसने म्यूज़िक को ये फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस के बारे में डिस्क्राइब किया, मेथड बताया। He also produced the several research monograph on metallurgy। इसने डिफरेंट किस्म के रिसर्च किए हैं और इसने एक सब्जेक्ट पे बहुत ही इसने डिटेल में एक्सप्लेन किया। मोनोग्राफ का मतलब यह सिंगल मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट। सो इन विच फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकेंड वन इज टाइड्स। हियर वी डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स वेन एवर वी एंड अवर लेक्चर। सो हियर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज दैट he worked in geometrical optics। इसने geometrical optics पे भी बहुत काम किया, and he also explained clearly that gold cannot made from their other metal। इसने अपने इस फील्ड में क्लियर बात किया कि हम अदर मेटल से गोल्ड नहीं बना सकते। सो हेयर
His sixth contribution is that he wrote many books. First field in mathematics, second in astronomy, medicine, and other subject. Means he wrote various books on various fields, but his important fields are mathematics, astronomy, medicine, and other subject. So we have the third scientist whose name is Abu Rahman al-Biruni. He practically proved that अर्थ इज राउंड. इसने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि अर्थ एक राउंड है अगर फ्लैट नहीं है. अर्थ राउंड बट नॉट ए फ्लैट. ही मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ. इसने अर्थ का सर्कमफ्रेंस मेजर किया. ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ सन. इसने सन के मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया. इसमें आपका मून भी आ सकता है एंड अदर प्लैनेट्स भी आ सकते हैं. So, and he also described the phases of moon. ये जो ड्यूरिंग मंथ के दौरान फेजेस की स्टेट, मून की स्टेट चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में भी इसने बहुत डिस्कशन किया. ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ प्लेस. मीन्स हम किसी की जगह पे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में इसने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दिया, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में. ही फाउंड द वेरियस डेंसिटीज ऑफ मेटल. इसने डिफरेंस मेटल की डेंसिटी हमें जो है फाउंड आउट करके दिया. सो हेज फेमस बुक नेम इज किताब अल कानून अल मसूदी. इसके जो फेमस बुक का नाम है वो है किताब अल कानून अल मसूदी है. सो वी हैव द फोर्थ साइंटिस्ट इज अब्दुल सलाम. ही प्रेजेंटेड द ग्रांट यूनिफिकेशन थ्योरी. इसने एक थ्योरी दिया जिसने इसका नाम दिया GUT, मीन्स ग्रांट यूनिफिकेशन थ्योरी. सो इन विच ही वाज यूनाइटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ. इस थ्योरी में इसने डिफरेंट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया. फर्स्ट वन इनमें से फर्स्ट वन जो है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फील्ड है. ही एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स. ही आल्सो डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स. ही एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स विथ वन सेट ऑफ इक्वेशन. इसने जो इस फील्ड के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो एक्सप्लेन किया, मगर इसने एक इक्वेशन के लिहाज से एक्सप्लेन किया. ही एस्टैब्लिश. इसने एक काम किया इंटरनेशनल सेंटर एट थ्योरेटिकल फिजिक्स. इसने थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए एक ऐसा समझने कि ये एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर काम किया फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स एट ट्राइस्ट. इटली की सिटी का नाम है एट ट्राइस्ट इन इटली. So we have where the scientists come from developing countries are given chance to research. और जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आ रहे हैं और उन लोगों को रिसर्च करने के लिए चांस दिया जाता है. He is the first Pakistani scientist. He is the first Pakistani scientist who was awarded by the Nobel Prize. ये फर्स्ट पाकिस्तान साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले नोबेल प्राइज से नवाजा गया इसको. सो वी हैव द 5 winners. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. ही वाज सिलेक्टेड एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड. ये यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड में एज अ रिसर्च असिस्टेंट की तरह इसको जो है नवाजा गया, सिलेक्ट कर दिया गया. ही वर्कड एज एक्सपर्ट एट यूरिनको enchantment plant in Highland is a joint venture of government of Highland. He contributed in making the Pakistan nuclear state. इसकी बहुत जो इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन है, इसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया. So we have 6 one is Al-Khwarizmi. He was the founder of analytical algebra. Al-Khwarizmi को हम एनालिटिकल अलजेब्रा की फाउंडर कहा जाता है. His famous book name is हिसाब अल जबर अल मुकाबला. इसके फेमस बुक का जो नाम है हिसाब अल जबर अल मुकाबला है. एंड इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा. और ये जो बुक है
ये फर्स्ट बुक था अलजेब्रा का। ही इन्वेंटेड द टर्म लॉगरिथम, इसने टर्म लॉगरिथम को इन्वेंट किया। So here some difficult words are written, so we discuss in the lecture during the lecture. So first difficult word is that monograph. Here monograph means single subject or group of subject written by one person. Mono means single, सिंगल का मतलब है वो एक सब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जिससे एक ही पर्सन रिटन करे, लिखे, इसको हम नाम देते हैं मोनोग्राफ। वेयर सेकंड वन इज मेट्रोलॉजी। एक्चुअली मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम नाम देते हैं मेट्रोलॉजी। एंड स्पेशली विथ वेदर, एटमॉस्फेयर के साथ वेदर भी है और वेदर फॉरकास्टिंग भी है। सो वेयर वी हैव द थर्ड difficult word is tide. Tide can be defined as periodic change of sea level when caused by the gravitational influence of sun and moon. Gravitational influence की वजह से, सन और मून की वजह से ये जो हमारे पास सी लेवल में चेंजिंग आ रहा है, राइज और अप डाउन हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं टाइड्स। सो वेयर राउंड मीन्स सर्कुलर, मीन्स cylindrical or spherical just like a ball, whereas flat means smooth. So dear students, our next lecture on the nature of light. So you may first read and write about the nature of light, and our next lecture means the video subject or lecture on next nature of light. So first of all you should write and written about the topic on nature of light, and you may discuss on our groups if you have any confusion from any topic as we discussed in previous lecture. So thank you.